सच्ची बातों को जान लेने को ज्ञान कहते हैं। सच्ची बातों को जान लेने को ज्ञान कहते हैं और जो अपने मेहनत के दम पर कुछ कर दिखाए उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं। कोई बोलता है साइंस ले लो, कोई बोलता है आर्ट ले लो और कोई बोलता है कॉमर्स ले लो और कोई बोलता है कि नहीं सबसे बेस्ट साइंस है। तो दोस्त अगर आप भी इन तीनों विषय को लेकर कंफ्यूजन में हैं, यार साइंस ले पढ़ें कि आर्ट्स से पढ़ें कि कॉमर्स ले पढ़ें कक्षा 10वीं के बाद, तो दोस्त इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप किसी के कहने पर कोई विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको मैं बता दे रहा हूं कि 100% आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्त किसी के कहने पर अगर आप कोई विषय लेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्त सबसे पहले आपको बता दूं कि अपने जगह पर साइंस भी बेस्ट है, अपने जगह पे कॉमर्स भी बेस्ट है, अपने जगह पर आर्ट्स भी बेस्ट है, अपने जगह पर तीनों सब्जेक्ट बेस्ट है दोस्त। लेकिन आपके लिए कौन बेस्ट है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त आप किसी के कहने पर किसी विषय का चुनाव करने जा रहे हैं, आप अपने दोस्त के कहने पर साइंस ले रहे हैं, आप अपने रिश्तेदार के कहने पर साइंस ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्त आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनना है। दोस्त मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप साइंस लेंगे तो आपको साइंस में आगे चलकर आप क्या क्या बन सकते हैं, और साइंस अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर आप आर्ट ले रहे हैं तो आर्ट में आगे चलकर आप क्या क्या बन सकते हैं और आर्ट लेने से आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लेने से आपको क्या क्या बन सकते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना होगा। दोस्त मैं सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही डिसीजन लेने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। क्योंकि दोस्त इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, तब जाकर इस वीडियो को बना रहा हूं। क्योंकि दोस्त पिछले साल जब हम लोग सही विषय का चुनाव कर रहे थे तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यार कोई बोल रहा था, हमारे पड़ोसी बोल रहे थे साइंस ले लो, साइंस सबसे अच्छा है, साइंस पढ़ोगे तो तुम ये बन जाओगे वो बन जाओगे। कोई बोलता है कि यार आर्ट ले लो, आर्ट में तुम ये बन जाओगे वो बन जाओगे। कोई कहता है नहीं कॉमर्स ले लो। यानी जितने लोग उतनी बातें। दोस्त आपको किसी के कहने पर किसी भी विषय का चुनाव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको इस विषय को, इस वीडियो को, जो वीडियो है इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको एकदम गारंटेड कर सकता हूं कि आपको सही विषय चुनने में काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा सही और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं पास करने के बाद आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होता है, पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस, तीसरा कॉमर्स। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद अगर हम लोग आर्ट्स में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो हम लोग आगे चलकर क्या क्या बन सकते हैं। अगर दोस्त आप आर्ट्स में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप आगे चलकर पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर बन सकते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, आप राजनीति में जा सकते हैं। और दोस्त सवाल उठता है कि आर्ट्स लेने के बाद हमको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आप साथ में चाहें तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, फिजिकोलॉजी ले सकते हैं। दोस्त कहा जाता है कि जो हिस्ट्री होता है काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका हिस्ट्री में यानी इतिहास में अगर आपका रुचि है तो आप इसमें आप पुराने समय के बारे में पढ़ने को मिलता है, आप सही ढंग से पढ़कर इसमें पास कर सकते हैं। और आपको जियोग्राफी के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे पृथ्वी के बारे में, बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि के बारे में आपको सही ढंग से अध्ययन करने को मिलेगा। दोस्त पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको राजनीति के बारे में, चुनाव व्यवस्था के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सरकार के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने को मिलेगा। और दोस्त हिंदी के अंतर्गत आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर, मतलब हिंदी के बारे में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कवियों के नाम, कवियों के बारे में आदि चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा हिंदी के अंतर्गत। वही इंग्लिश के अंतर्गत आपको इंग्लिश ग्रामर तथा इंग्लिश के कवियों का नाम, इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइंस की तरफ चलते हैं। अब बात आती है साइंस की। अगर दोस्त आप पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हैं, आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप साइंस बिल्कुल ना लें, क्योंकि साइंस लेने के बाद आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि साइंस लेने के बाद हम लोग आगे चलकर क्या क्या बन सकते हैं अगर हम लोग साइंस ले पढ़ाई कर लेते हैं तो। दोस्त अगर आप साइंस ले अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, सवाल उठता है कि हम लोग साइंस लेने के बाद क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा। चलिए हम लोग जानते हैं। तो साइंस लेने के बाद आपको देखिए, साइंस में दो फैक्टर आता है, एक मेडिकल साइंस, एक नॉन मेडिकल साइंस। अगर आप मेडिकल साइंस ले लेना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना होगा और साथ में हिंदी और इंग्लिश लेना होगा। और वही आप नॉन मेडिकल साइंस ले हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश लेना होगा। वही बायोलॉजी की जगह पर आपको मैथ ले लेना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लेना है और साथ में हिंदी और इंग्लिश ले लेना है, अगर आप नॉन मेडिकल साइंस ले हैं तो। दोस्त कहा जाता है कि जो है ये सब कठिन होता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है। फिजिक्स के अंतर्गत आपको गति, ऊर्जा, पदार्थों तथा भौतिकी के बारे में पढ़ना होगा। वही केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको केमिकल, गैस, पानी तथा रिएक्शनों के बारे में पढ़ना होगा। वही मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको मैथ के कैलकुलेशन, हिसाब किताब यानी मैथ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएगी। वही अगर आप मैथ की जगह पर बायोलॉजी लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में जीव विज्ञान और जीवों में जनन, यानी कि आपको मानव शरीर के बारे में ये सब आपको पढ़ना होगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको साइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। आप साइंस के बारे में अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है कॉमर्स की। कॉमर्स लेने के बाद अगर आप कॉमर्स को अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप कॉमर्स में बिजनेसमैन बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ये सब आप बन सकते हैं। कहा जाता है कॉमर्स थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इसमें अगर आप मैट्रिक में 60% से ज़्यादा लाए रहेंगे तभी आपका एडमिशन कॉमर्स में होता है। दोस्त अगर कॉमर्स के अंतर्गत आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, तो आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी आपको पढ़ना होगा। दोस्त आपको अकाउंटेंसी के अंतर्गत हिसाब किताब, पैसा जमा करना, निकालना आदि के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। वही इकोनॉमिक्स के बारे में आपको देशों के इकोनॉमिक्स, भारत के इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। वही बिजनेस स्टडी जो है, इसके अंतर्गत आपको बिजनेस कैसे करें, बिजनेस में उतार चढ़ाव कैसे होता है, यानी बिजनेस के बारे में आपको पढ़ाई करना होगा। वही मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको कैलकुलेशन सिखाया जाता है, हिसाब किताब करना सिखाया जाता है। वही हिंदी इंग्लिश के अंतर्गत आप ग्रामर पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश के बारे में आपको हिंदी इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाएगा। लास्ट में आपको हम यही सजेशन देंगे कि अगर आप किसी के कहने पर कोई विषय का चुनाव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस विषय में है ये तो आप जानते हैं, ना कि आपका पड़ोसी, ना कि आपका दोस्त, ना कि आपका रिश्तेदार। तो मैं आपको लास्ट में यही सजेशन दूंगा कि दोस्त आपका रुचि किस विषय में है, आपका रुचि जिस विषय में है आप उस विषय का चुनाव कीजिए और जमकर पढ़ाई करना शुरू कीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप किसी के कहने पर अगर कोई विषय लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपका रुचि है साइंस पढ़ने का, अगर आप किसी कहने पर आर्ट ले लेते हैं तो दोस्त आपका जो है, जो आपका लक्ष्य है वो भी गड़बड़ा जाएगा और आप काफ़ी जो है आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कोई भी कार्य करें सोच समझ के करें, जो भी विषय लेना है आप सोच समझ कर लीजिएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिला होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि सही डिसीजन क्या लेना है। अगर दोस्त आप किसी के कहने पर बिल्कुल ना लें, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार विषय का चुनाव करें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और अपना नंबर दे दीजिएगा, हम लोग स्वयं आपस में बात करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।